तो एक्चुअली हेलो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार एक ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल डायलॉग है हमारे इंडियन पेरेंट्स का कि अगर मान लो मैं सो के लेट उठा हूँ फ़ोन की दिक्कत है, अगर मान लो मैं पढ़ नहीं रहा फ़ोन की दिक्कत है, अगर मान लो मेरे नंबर कम आए हैं फ़ोन की दिक्कत है, अगर मान लो मैं कुछ खाया पिया मेरे को नहीं लग रहा फ़ोन की दिक्कत है। मीन हर एक चीज़ के अंदर इंडियन पेरेंट्स आजकल फ़ोन की दिक्कत बताते हैं तुमको। यानी आजकल से नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम से हो रहा है कि जब से फ़ोन वगैरह ये टेक्नोलॉजी आई है, यूट्यूब वगैरह, पता नहीं भाई इंडियन पेरेंट्स हमेशा हर बात के अंदर वो चीज़ घुसा देते हैं। फ़ोन घुसा देंगे हर बात के अंदर। अगर टॉपिक फ़ोन का है भी नहीं तो बीच में फ़ोन आ जाएगा कि भाई फ़ोन चलाता है ना, फ़ोन की दिक्कत है। एंड मेरे को आता था बहुत ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पे बहुत पहले से कि यार ये क्यों बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्यों बोलते हैं, कुछ तो कारण होगा कुछ तो कारण होगा। एंड मुझे चीज़ कभी समझ में नहीं आई थी, बट आज शायद से सेपरेटली कुछ आधा इसका हिस्सा में समझ में आ चुका है। एंड अगर तुम लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, चाहे वो रील्स हो चाहे वो शॉर्ट्स हो, खासकर रील्स हो, तो भाई शायद से 99.9% चांस है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स तुमको बोलते हैं कि ये फ़ोन की दिक्कत है, वो एक्चुअल फ़ोन की ही दिक्कत है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने के कारण। अब देखो मेजर क्या होता है ना, मैंने एक चीज़ देखी थी जब से मैंने अपने ईयरबड्स वगैरह लिए थे कि मैंने सोचा था मेरे को ना एक ईयरबड्स होने चाहिए मेरे पास, लाइक होते हैं ना ईयरफोन्स वो जिसको तुम लोग यूज़ कर सकते हो ब्लूटूथ से, एक छोटे से होते हैं यहाँ यहाँ लगा कर आराम से यूज़ करो, बढ़िया ठीक है, बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं। तो मेरे को ये यूज़ करते हुए 3-4 साल, मैं जब से आए थे मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया ठीक है। मैंने कई बार चेंज भी कर लिए। एंड मुझे उस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा गंदी आदत लगी हुई है कि अगर मान लो स्कूल से आया हूँ तो मैं डायरेक्ट अपने एक कान में लगा लूँगा, बैटरी खत्म होगी तो उसमें लगा लूँगा, मतलब दोनों को मैं यूज़ करता रहता हूँ सीमलेसली। और मैं कुछ ना कुछ काम करता रहूँगा। मैं अगर लिख रहा हूँ, अगर मान लो मैं होल्ड होमवर्क लिख रहा हूँ तो मैं दोबारा अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ सुनता रहूँगा, म्यूजिक सुनता रहूँगा, किसी ना किसी चीज़ की वीडियो देखता रहूँगा, लाइक मैं सिर्फ कंज्यूम करता रहता था। एंड ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक बहुत ज़्यादा ईजी टू एक्सेस चीज़ का, कि देखो अगर उस चीज़ के अंदर तार वगैरह नहीं है तो तुम लोग उसको हर टाइम पे यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जब से ईयरफोन्स आए वो वायरलेस वाले, तब से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें तार नहीं होती तो तुमको पता ही नहीं लगता। मैंने कान में लगा रखे हैं, अब भाई स्कूल से आने के बाद 5-6 घंटे हो गए वो चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मैं देखे जा रहा हूँ, दिमाग पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड उस चीज़ से भी और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से भी ये दोनों ना रिलेट करते हैं, हल्का हल्का रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो बंदा कह रहा था कि भाई मैंने जब से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से मैं एडिक्टेड हुआ, मेरे को पता ही नहीं लगा कि मैं एडिक्टेड हूँ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से। लाइक अगर तुम्हारे पास कोई एडिक्शन है कि मैं इस चीज़ से एडिक्टेड हूँ, तो 99% बंदों को पता होता है कि मैं इस चीज़ से एडिक्टेड हूँ और मेरे को इस चीज़ से छुटकारा पाना है, लाइक इस चीज़ से भागना है। अब वो भाग पा रहा नहीं भाग पा रहा दूर की बात है, बट पहले ये मानना होता है कि मैं उस चीज़ से एडिक्टेड हूँ। और जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाला एडिक्शन है, ये एडिक्शन ऐसा एडिक्शन है कि तुमको पता ही लगेगा कि तुम लोग एडिक्टेड हो। लाइक तुमको बहुत ज़्यादा मेजर टाइम पीरियड तक तो तुमको ये चीज़ का एहसास भी नहीं होगा कि भाई मैं एडिक्टेड हूँ। तुम बोलोगे यार मैं तो एडिक्टेड हो नहीं सकता, मैं सिंपल सिर्फ देखता हूँ बंद कर देता हूँ। एंड वो बंदा कह रहा था किसी वीडियो के अंदर कि भाई एक दिन मैं लिफ्ट के लिए खड़ा था एंड लिफ्ट को आने में 2 मिनट थी, मैंने उस 2 मिनट के अंदर बहुत मतलब 3-4 रील कंज्यूम कर ली, ठीक है, मतलब वो 5-6 सेकंड की एक एवरेज रील होती है, 15 सेकंड की 20 सेकंड की। एंड भाई 2 मिनट के अंदर 3-4 रील आराम से बंदा देख सकता है। एंड वो बात उस बंदे को हिट हुई, वैसे ही मुझे भी ये बात हिट हुई कि मैं जब से रील्स कंज्यूम कर रहा हूँ तब से मेरा जीवन के अंदर एक जो ब्रेन फॉग होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड इस चीज़ का मैं तुमको वैलिड रीज़न दे सकता हूँ बिल्कुल, अगर मैं तुमको एक 5 साल के बच्चे की तरह समझाने की कोशिश करूँ कि अगर तुम्हारे जीवन के अंदर 24 घंटे हैं एंड उसमें कुछ ना कुछ गैप होते हैं, लाइक मिडिल गैप्स की। देखो अगर मैं तुमको बोलूँ कि हमेशा जब पहले हम बचपन के अंदर एक वो टाइम टेबल बनाते थे, उसके अंदर हमने एक टाइम रखते थे बीच में कि हम 1 घंटा मूवी देखेंगे, अब 1 घंटा टीवी देखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम 24 घंटे पूरा बना रहे टाइम टेबल, जो कि कभी शायद से फॉलो हुआ नहीं था, बट एक मेजर पार्ट ये था कि हम इतनी देर पढ़ेंगे और इतनी देर फ़ोन देखेंगे, तो उसमें ना एक अलग अलग टाइम पीरियड था। अब चाहे वो 1 घंटा पढ़ना हो और 5 घंटे फ़ोन देखना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसमें टाइम फिक्स था। बट जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है उस चीज़ के अंदर कभी टाइम फिक्स हो नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा बनाया हुआ है कि तुम्हारे वो गैप्स थे ना, तुम्हारे कुछ टास्क करने के गैप्स थे, वो उनको फिल करता है। लाइक अगर मान लो मैं पहले के टाइम पर ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे को मूवी देखनी है, मुझे एक 5 घंटे की बढ़िया पॉडकास्ट देखना है, मुझे मे भी आधे की 15 मिनट की वीडियो देखनी है, अगर मान लो 15 मिनट की भी 2 वीडियो देखूँगा तो 30 मिनट हो गए। अब मुझे अपने टाइम टेबल के अंदर लाइक स्कूल से आने के बाद मेरे को काम करना होगा, सब कुछ करने के बाद मुझे एक टाइम स्लॉट खाली चाहिए आधे घंटे का मेरी खुद की 2 वीडियो देखने के लिए। बट अगर मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बात कहूँ तो उसको कभी ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे एक टाइम स्लॉट चाहिए, मैं डायरेक्ट यूट्यूब खोलूँगा और अगर तुमने लास्ट टाइम शॉर्ट्स वगैरह यूज़ करे होंगे तो भाई वो डायरेक्ट वहीं से खुल जाएगा, तुम अगला शॉर्ट्स देखोगे, अगला देखोगे तो तुम्हारा टाइम पीरियड था 24 घंटे में से तुम्हारे टास्क का बीच का गैप, कि अगर मान लो मेरा टास्क 2:30 का है तो अगला टास्क अगर 2:40 मिनट का है तो मैं उसके बीच के अंदर काम करने लग जाऊँगा,
काम क्या होगा, रील देखना, काम क्या होगा, शॉर्ट्स देखना। लाइक ये बीच के गैप्स को भर देता है। तुम्हारे 24 घंटे में से ना 15 5 मिनट को गैप को ही भर देगा, हर बार भर देगा। अब समस्या ये है, एक बार 24 घंटे में 1 घंटा स्क्रॉल करना और 15 मिनट तक बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना फ़र्क है। वो 1 घंटे से ऊपर ही बनेगा, उसका कैलकुलेशन 1 घंटे से ज़्यादा होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। और साथ में वो दिमाग पर इफेक्ट भी पड़ेगा। एंड जब मैं तुमको ये बात बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बीच के जो गैप्स है वो उसको फिल कर देगा, तो रियलिटी में धीरे धीरे जब तुम्हारा उसका एडिक्शन बढ़ेगा, तुमको मज़ा आएगा बार बार खोलने में, बार बार उसको रील्स को कंज्यूम करने में, तो तुम लोग फिर अपने टास्क के बीच में भी करने लग जाओगे। कि पहले तुम क्या करते थे, तुमने कुछ काम किया, आधा घंटा काम किया, फिर तुमने 1 घंटा स्क्रॉल किया, आधा घंटा काम किया, फिर तुमने 15 मिनट स्क्रॉल किया, फिर क्या होगा, तुम काम ही छोड़ दोगे एंड सिर्फ स्क्रॉल करोगे। ये तुम्हारा एक लेवल अप होगा। एंड धीरे 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 लेवल बढ़ेगा इस चीज़ का, तुमको ये बात समझ में नहीं आने वाली कि ये हुआ क्या था। एंड उससे बनेगा बहुत ज़्यादा गंदा ब्रेन फॉग। कैसे बनेगा, क्योंकि देखो जब तुम्हारे जीवन के अंदर टाइम टेबल सारा जा रहा है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में। लाइक देखो ना, बहुत ज़्यादा आराम से जा रहा है। जो EMI होता है वो इतना बदनाम क्यों है? EMI इसलिए बदनाम है क्योंकि भाई EMI तुमसे 5 लाख रुपए एक साथ लेने की जगह 15-15 हज़ार रुपये मंथली ले लेता है। एंड हमेशा बंदा ऐसे बोलता है कि यार हमको ना चीज़ें EMI पर लेने की चाहिए, हमको पता ही नहीं लगेगा कि हमने 5 लाख रुपये कब भर दिए। सेम ही ऐसे ही काम करता है, तुमको पता नहीं लगता कि तुम्हारे अपने जीवन के अंदर तुम अपने पूरे 24 घंटे के अंदर इतने 5-5 मिनट रील देख के तुमने 24 घंटे में से कितना सारा टाइम खराब कर दिया। तुमने अपनी बार बार देख के अटेंशन स्पैन खराब किया। वो अलग एक बोनस है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी साथ साथ खराब हो रहा है। वो तो एक और तगड़ी अजीब बात होगी ना। अब अगला तुम्हारा पॉइंट है विल पावर, लाइक ईजी टू एक्सेस। मैंने तुमको क्या कहा था, मेरे ईयरबड्स और ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रिलेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि दोनों ईजी टू एक्सेस है। अगर उस ईयरबड्स में तार होती, नॉर्मल वायर्ड वाले होते तो शायद मैं उनको कम यूज़ करता, बट ईयरफोन्स ऐसे बिल्कुल इतने पोर्टेबल है, कान में लगाकर भूल जाओ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा था। वैसे ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का है, तुम रील्स करो, कंज्यूम करो। तुम रील देख रहे हो, तुमने ऐसा ही बैक कर दिया फ़ोन को और तुम अपना कुछ काम करने लग गए। तो जब तुम दोबारा इंस्टाग्राम ऐप को खोलोगे तो तुम्हारा जो रील है वो वहीं से खुलेगी, अगली रील अपना। मतलब उन्होंने ऐसा बना रखा सिस्टम को कि वो बहुत ज़्यादा ईजी टू एक्सेस हो। तुम रील देख रहे हो, तुम अगर छोड़ के चले जाओ तो तुम दोबारा उस पर क्लिक करो तो तुम लोग दोबारा रील में इंगेज हो जाओ दोबारा से। इंस्टाग्राम कोई भी स्टार्टिंग से नहीं ओपन होता, दोबारा से उसमें रील ओपन हो जाती है, वो भी अगली वाली, लाइक जो तुमने रील नहीं देखी होती। अगर मान लो मैंने 15th रील देख के वो उसको जो ऐप को बंद कर दिया, एंड जब मैं उसको दोबारा ओपन करूँगा तो मेरी 16th रील अपने आप मेरे सामने होगी। ऐप ओपन करते ही मेरे को 16th रील दिखेगी, एकदम से नया कंटेंट, एंड तुम दोबारा से इंगेज हो जाओगे एंड तुम्हारा अटेंशन स्पैन चला गया। अब सारा खेल आराम से हो रहा है क्योंकि देखो जब मैंने तुमको कहा था कि हर एक चीज़ के जो तुम्हारे छोटे छोटे जो टाइम्स के ब्रैकेट है वो सारे जा रहे हैं, तो अब दिमाग को सोचने का टाइम नहीं मिल पा रहा। एक तो तुम्हारा पहले काम नहीं पूरा हो रहा था क्योंकि तुम्हारा टाइम जा रहा था बहुत ज़्यादा रील के अंदर, फिर तुमने काम भी छोड़ दिया रील देखने के लिए, तो तुम्हारा काम भी नहीं हो रहा, तुम लोग रील भी देख रहे हो, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन फॉग बढ़ रहा है क्योंकि तुम्हारे जो दिमाग है उसको इंस्टेंट बार बार लगातार कंटिन्यूसली डोपामिन या फिर सोर्स ऑफ नॉलेज मिल रहा है। अगर देखो ना, मैं तुमको बोलूँ कि मैं तेरे को पूरा दिन कुछ ना कुछ कहानी सुनाता रहूँगा, मैं तेरे को 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कहानी सुनाऊंगा लगातार, एंड तुम तेरे को सुननी है वो कहानी ज़बरदस्ती, तो तुम लोग उस 5 घंटे के गैप के अंदर कुछ सोच नहीं पाओगे। तुम्हारा सिर्फ एक काम होगा, मेरे उस कहानी को सुनना, एंड तुमको वो कहानी शायद से कुछ याद भी रहे। बट क्या हुआ, उस 5 घंटे के अंदर तुम लोगों ने कुछ सोचा नहीं, तुमने सिर्फ मेरा काम लिया, तुमने सिर्फ मेरी कहानी सुनी। एक तरीके से देखा जाए तो अगर वो कहानी वेस्ट है मेरे लिए, वेस्ट है तुम्हारे लिए, मैंने फिर भी तुमको ज़बरदस्ती सुनाई है उस कहानी, तो अगर मैंने तुमको वो कहानी ज़बरदस्ती सुनाई है एंड अगर वो वेस्ट है तो तुम्हारे 5 घंटे एक तरीके से वेस्ट हुए हैं क्योंकि तुम लोग उस 5 घंटे के अंदर कोई और काम तो वैसे भी नहीं कर पाए, तुमने एक ही काम किया। सेम वैसे ही हो रहा है उस इंस्टाग्राम के अंदर, वो सिर्फ तुमको एक भ्रम दे रहा है कि मैं तुमको कहानी बता रहा हूँ, वो कहानी शायद से काम की है, एंड तुमको लग रहा है कि हाँ ये तो काम की, क्योंकि तुमको उस कहानी को सुनने में मज़ा आ रहा है, तुमको उसको बार बार सुनने की आदत होगी, बार बार नई कहानी सुनने की आदत हो चुकी है। बट रियलिटी ये है, वो कहानी एक्चुअल में तुमको मैटर नहीं करती, तुम्हारी लाइफ के अंदर मैटर नहीं करती, एंड ना तुम्हारा उससे कोई फ़ायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, बस काम इतना हो रहा है कि तुम्हारे वो 5 घंटे डेली गायब हो रहे हैं, डेली वेस्ट हो रहे हैं, डेली वेस्ट हो रहे हैं, डेली वेस्ट हो रहे हैं, एंड साथ साथ उसको सुनने के लिए तुम लोग बैठे हो, तुम्हारा एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, एंड ये सारे काम शॉर्ट्स के अंदर भी हो रहे हैं एंड रील के अंदर भी हो रहे हैं। एंड देखो अगर 5 साल के बच्चे की तरह समझाऊँ तो देखो, अगर तुम्हारे इतने सारे टाइम जा रहा था, चाहे पॉइंट्स में जाए, चाहे इतने इतने पीसेस में जाए, चाहे पूरा एकदम से होल चले जाए, तो तुम्हारा 24 घंटे कम हो रहे थे। एंड जब तुम लोग रील इस चीज़ को बंद कर दोगे तो तुम्हारे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, सोने वगैरह का हटाकर, और तुम लोगों एक तरीके से लगेगा कि भाई मेरे रील्स वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह छोड़ते ही, शॉर्ट फिल्म कंटेंट छोड़ते ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे जीवन के अंदर टाइम बढ़ चुका है, क्योंकि भाई
तुमने बहुत सारे ऐसे स्पेसेस जो तुमको कभी लगता ही नहीं था कि डेली 5 मिनट देखने से, हर एक घंटा 5 मिनट देखने से कितना फ़र्क पड़ेगा, बट रियलिटी में अगर तुम लोग उसको कैलकुलेट करते थे तो तुमको फ़र्क दिख रहा है कि भाई अगर मैं 24 घंटे 5 मिनट देखूँगा तो मेरे कितना सारा टाइम चला जाएगा, लाइक बहुत सारा, लाइक 200 या फिर 120 कुछ मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे एक तरीके से वो एक्स्ट्रा ऐड हो गए जो तुमको पता भी नहीं था कि ये शायद मेरे जीवन में एग्जिस्ट भी करते थे। अब देखो, अगर ये चीज़ इतनी सिंपल है तो तुम लोग कर क्यों नहीं लेते? अब तक कर नहीं पाओगे क्योंकि समस्या है विल पावर की। तुमको ऐसा लगता है कि मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, बट रियलिटी में अनइंस्टॉल करना भी एक सुविधा है। अनइंस्टॉल करना और इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तुम्हारे पास अनलिमिटेड इंटरनेट है। अगर तुमको इतना ज़्यादा ईजीली बनाया गया है, लाइक ईजिली उसको डिज़ाइन किया हुआ है कि तुम लोग आराम से देखो, आराम से गायब हो जाओ, आराम से देखो, आराम से गायब हो जाओ, तो तुम लोग आराम से उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तुमको सिर्फ 5 मिनट लगेगी अनइंस्टॉल करने में, उसको दोबारा साइन अप करने के अंदर कुछ भी नहीं होता। इससे बढ़िया तुम लोग उसको जो उसकी जड़ अमाउंट उठाओ, तुम अपने टाइम को ऐसा लाइक पूरा कैलकुलेट करके रखो कि मेरे को वो वाले काम करने हैं जो काम मैं नहीं करता था, जो मेरे को लगता था कि शायद से मैं इस काम को कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, एंड शायद से वो कल कभी आया ही नहीं था क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। एंड जब मैंने तुमको ये बात कही थी कि तुम लोग अपना पुराना कंटेंट कंज्यूम करो, जो तुमको लाइक चाहिए कि भाई मुझे ये वाला कंटेंट चाहिए, या फिर मैं अपना कुछ मेरे को खुद का क्रिएट करना है, मेरे टास्क है, मुझे वो टास्क को करना है, तो जब तुम लोग वो टास्क करोगे तो भाई तुमको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब मेरे जो ब्लैंक्स थे वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि मेरे को अब वो वाला डोपामिन मिल रहा है, वो वाली खुशी मिल रही है जो खुशी मैं रियलिटी में डिजर्व करता था, क्योंकि मैंने वो खुशी को हार्ड वर्क करके लिया है। एंड एक तरीके से ये वही वाली सेम बात है कि एक तो मैं अपना खुद का पैसे देकर एक समोसा खा रहा हूँ, एंड एक मैं किसी और का छीन के समोसा खा रहा हूँ। तो तुमको एक तरीके से तुम्हारे दिमाग को पता होगा कि भाई मैंने किसी और का छीन के खाया है, शायद से समोसा मेरे लिए नहीं था, वो समोसा मेरा नहीं था, बट मैंने वो किसी और का समोसा छीन के खाया है, मैंने पेट भरा है, मेरा पेट तो भर चुका है, बट वो समोसा मेरा नहीं था। तो अब मुझे समोसा लेना भी नहीं आता क्योंकि मैंने आज तक समोसा लिया ही नहीं खुद का, मैंने सिर्फ औरों के समोसे खाए हैं। तो रियलिटी में मुझे खुद का समोसा लेना नहीं आता, एंड जब औरों के समोसे मैं लेने बंद कर दूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को खुद का समोसा खाना नहीं आता है, ना खुद का समोसा लेना आता। तो भाई मैं क्या करूँ? मैं औरों का समोसा ले सकता नहीं हूँ और अपना मेरे को लेना आता नहीं, क्योंकि मैंने अपना कभी समोसा लिया ही नहीं। थोड़ी डीप लाइन है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड एक बोनस टिप ये है कि तुम लोगों को प्रोडक्टिविटी टास्क करना चाहिए, लाइक ऐसा टास्क उठाओ जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो एंड तुम्हारे उस गैप के अंदर फील हो सके जिस गैप के अंदर तुम्हारा दिमाग बहाने ढूंढता है उस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करने के।